वेलकम टू प्रिंस क्लासेस बच्चों। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कल का मैथ एग्ज़ाम का क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे बच्चों। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया था, द लेटर के इज यूज टू रिप्रेजेंट डैश। ऑप्शन था 50, 100, 500 एंड 1000। एंड हियर इज योर आंसर। आंसर क्या है बच्चों? ये आंसर 1000 है। आंसर क्या है बच्चों इसका? 1000 है। बच्चों के एक रोमन नंबर नहीं है। रोमन नंबर में एम से रिप्रेजेंट किया जाता है 1000 को। के एक रोमन नंबर नहीं है, ये एक लेटर है जो कि एब्रीवेशन है कि किलो का, विच इन टर्न्स मीन्स टू मल्टीप्लाई ए सर्टन यूनिट बाई 1000। जैसा कि किलोग्राम को हो गया 1000 ग्राम, तो 2K मतलब 2000। रुपीज़ में भी हम लोग के यूज करते हैं। तो ये के एक लेटर है, ये रोमन नंबर नहीं है। ये दिल में मत बैठाना कि ये रोमन नंबर है, ठीक है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बच्चों। और दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, डेज कैन नेवर बी सब्सट्रैक्टेड। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। ये कुछ बच्चों को बहुत ट्रिक लगा होगा, कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो नन ऑप्शन चूज किए होंगे। नन ही सही जवाब है यहाँ पे। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा चालाकी करके जो एग्जामिनर है, अगर भी या एल या डी ऐसा कुछ ऑप्शन देते तो इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन आंसर होता, ठीक है। इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन आंसर होता आप लोगों का। क्यों? क्योंकि ये जो आई है, सी है, एक्स है, इसे हम बोलते हैं रोमन नंबर को ये रिप्रेजेंट करता है। आई मतलब 1 को रिप्रेजेंट करता है, सी मतलब 100 को, एंड एक्स मतलब 10 को ये रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो सिंबल वी एल एंड डी है, they are not written to the left of a symbol that has greater value. This means that V, L and D are never subtracted. तो ये रोमन नंबर में याद रखिए बच्चों, V, L and D कभी सब्सट्रैक्ट नहीं होता। तो इसका 2 नंबर का सही जवाब है नन, क्योंकि यहाँ V, L, D कुछ नहीं है। चलो बच्चों तीसरा नंबर क्वेश्चन जाता है। थर्ड क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ, इतना दिया गया है, उसका वैल्यू पूछा गया है, ठीक है बच्चों। तो इसका वैल्यू निकालते हैं, ठीक है बच्चों। चलो वैल्यू, इसका वैल्यू जब निकालेंगे, मैं डायरेक्ट स्टेप 2 से करता हूँ बच्चों। अब देखिए, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो अकॉर्डिंग टू बदमाश रूल पहले हमें ब्रैकेट करना होगा। तो ब्रैकेट में क्या होगा, 15 डिवाइडेड, ब्रैकेट यहाँ है और यहाँ है, ये दोनों जगह करना है। तो 14 + 1 कितना है बच्चों? 15 माइनस 9 × 3 + 7 × 4 + 5 9। अब हम डिवीजन करेंगे अकॉर्डिंग टू बदमाश रूल। तो हम डिवीजन जब करेंगे बच्चों, तो ये डिवीजन है, तो दिस इज आंसर 1, और बाकी सबको छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और बाकी सबको रहने देंगे। 27 + 63, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे बच्चों? नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे 63 + 1 64, 64 - 27, 64 - 27 = 37। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। समझ में आया बच्चों? जिस जिस बच्चे को डी आंसर हुआ होगा उनका सही है आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये ओमन सेव्स 561 एवरी मंथ, एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ मनी सेव्ड बाय हर इन 1 ईयर। एक साल का पूछा गया है। जब एक महीना में 561 वो सेव करती है, तो एक साल में वो कितना सेव करेंगे? लेकिन एक क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, फर्स्ट एस्टिमेट मंथली सेविंग नियरेस्ट टू 100 देन सॉल्व। पहले एस्टिमेट करना है इस वैल्यू को नियरेस्ट टू 100। तो 561 को जब हम एस्टिमेट करेंगे नियरेस्ट 100, तो क्या हो जाएगा? 600। तो एक महीना में 600, एक साल में 600 × 12, तो = 7200। हाँ कि नहीं बच्चों? 7200। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फोर्थ का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ना 5 नंबर चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द होल नंबर विच डजेंट हैव ए प्रीडिसेसर इज। इसमें ऑप्शन है 1, 2, 3 नन। इसका सही जवाब है डी बच्चों। ठीक है, होल नंबर क्या होता है बच्चों? 0,
प्लस ऑल द नेचुरल नंबर्स मीन्स 1 2 3 ऐसे होता है। प्रीडिसेसर किसका नहीं है, इट डजंट हैव ए प्रीडिसेसर। 1 का प्रीडिसेसर है बच्चों, 0 इज 1 का प्रीडिसेसर। अगर 0 दिया गया होता तो इसका नहीं होता, या ये होल नंबर का जगह में ये नेचुरल नंबर दिया होता तो 1 सही जवाब होता, लेकिन ये होल नंबर दिया गया है, होल नंबर में 0 होता है बच्चों, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 6 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और एक सिंप्लीफिकेशन दिया गया है बदमाश रूल का ऊपर, तो चलो बच्चों इसका सेकंड स्टेप करते हैं। सेकंड स्टेप तो अकॉर्डिंग टू बदमाश रूल पहले ब्रैकेट करेंगे, तो ये ब्रैकेट पहले करेंगे, तो 80 माइनस 62 ऑफ 15 माइनस 10 और 5, देन ऑफ करेंगे बच्चों, तो 80 माइनस 60 माइनस 2 ऑफ 5 मीन्स 10, 80 माइनस 60 माइनस 10 हुआ 50, द आंसर इज 30। आंसर क्या निकला बच्चों? 30। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 36 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 30। अब 7th पे चलते हैं बच्चों। एट द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच व्हेन राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 बिकम 9000। बच्चों इसमें एक वर्ड देखना, ग्रेटेस्ट नंबर, जो कि राउंड ऑफ होगा जब एस्टिमेटेड वैल्यू उसका 9000 होगा। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, ये इसको आप जब राउंडेड करेंगे तो इसका एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होगा? 9000। इसको भी जब करेंगे इसका एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होगा? 9000। इसको भी जब ना करेंगे तो भी एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होगा? 9000। एट द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच व्हेन राउंडेड अप टू द नियरेस्ट 1000 बिकम्स 9000। तो इसमें सब 9000 हो रहा है, लेकिन ग्रेटेस्ट नंबर इनमें से क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, देन चलो डी 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ऑफ 8 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 5, 8 more than the product of 2 and 5 and its result when divided by 2 each। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन में ऑप्शन में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है बच्चों, ये इजी सा क्वेश्चन है। 8 ज़्यादा है किसका प्रोडक्ट से? 2 and 5, और उसका जो रिजल्ट है उससे डिवाइडेड बाय 2 है। तो देखो पहला ऑप्शन क्यों नहीं होगा, ये वो 8 प्लस 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, अगर ऐसे ही हम छोड़ देंगे तो पहले 5 डिवाइड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बदमाश रूल 2 से, लेकिन ऑप्शन में दिया गया है क्या? प्रोडक्ट ऑफ 2 and 5 से 8 प्लस करके उसका बाद 2 डिवाइड करने के लिए रिजल्ट से 2 डिवाइड करने दिया गया है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं। जब ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ 2 and 5 नहीं है, ये 8 and प्लस ऐड हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। तब सी पे चलते हैं। ये सी भी एक्चुअली नहीं होगा बच्चों, लेकिन यहाँ जो ब्रैकेट, जो कर्ली ब्रैकेट शुरू हुआ है यहाँ पे ख़त्म होना चाहिए, ये ख़त्म नहीं हुआ है बच्चों। अगर ये ख़त्म होता तो ये जवाब सही होता, क्योंकि डी 8 प्लस 2 दिया गया है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, जिसमें 8 ज़्यादा है, 2 प्लस 2 इंटू 5 का प्रोडक्ट, 2 इंटू 5 का प्रोडक्ट से 8 ज़्यादा है, और पूरा रिजल्ट ये ब्रैकेट है, इसलिए पूरा रिजल्ट पहले ये होगा, उसका पहले ये होगा, फिर बाद में एंटायर रिजल्ट से 2 डिवीजन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, लेकिन ये ब्रैकेट आपका क्वेश्चन में नहीं दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी किए हैं वो सही है, उनका जवाब सही है। तो 8 आंसर सी। 9, एवरी नंबर इज रिटन बाय यूजिंग डैश सिंबल्स। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था, आपने बचपन से पढ़ के आए हो, तो कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन में गलती हुआ होगा, ये सिंबल्स समझ में नहीं आया होगा। एवरी नंबर इज रिटन बाय यूजिंग 10 सिंबल्स। बच्चों कोई भी नंबर हम लिखेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतनी सिंबल्स का मदद से ही हम नंबर लिखेंगे बच्चों, इतने सिंबल का नंबर मदद से ही हम नंबर लिखेंगे, हाँ कि नहीं बच्चों? तो ये काउंट कर देना, ये 10 ही है, और तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड ए सम ऑफ 1 फुल 1/5 एंड 4/5 इज 6, फाइंड द नंबर। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन में भी काफ़ी बच्चों गलती किए होंगे। द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर, लेट द नंबर इज x, अगर नंबर को हम x ले लेंगे
द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड सम ऑफ इतन 1 फुल 1/5 प्लस 4/5, इसका वैल्यू 6 दिया गया है। ये क्वेश्चन में आपको बताया गया है। अब ये इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या लिख लेगा, इक्वेशन जब हम सॉल्व करेंगे तो लिख लेगा क्या बच्चों, ये होगा 6/5 प्लस 4/5 इक्वल टू 6। तो क्या होगा बच्चों, ये x इंटू 6 प्लस 4 10/5 इक्वल टू 6। तो 5 2 जा 10, तो x इक्वल टू ये 2 इधर मल्टीपल होके है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 3। x इक्वल टू 3, x का जवाब क्या है 3 लिख ला बच्चों। समझ में आया बच्चों। तो ये 6 प्लस 4 10 हो गया, 10/5 तो 5 2 जा 10, x इंटू 2 इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6/2 जिसका जवाब 3 है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों। अब 11 क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड। ये काफ़ी बच्चों सही किए होंगे, काफ़ी बच्चे ये गलत भी किए होंगे। 3 डिजिट कितना नंबर है बच्चों। अगर 1 डिजिट का मैं आपको पूछूं कि 1 डिजिट का कितना नंबर है, 2 डिजिट का कितना नंबर है, या 3 डिजिट 6 डिजिट 8 डिजिट किसी भी डिजिट का अगर मैं पूछूं तो आपको करना क्या है। जो 1 डिजिट का पूछा तो उसका नेक्स्ट क्या आता है 2 डिजिट। 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर और 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जब माइनस कर देंगे तो इसका जवाब निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आया। और काफ़ी जगह में काफ़ी बुक्स में ये लिखा होगा हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर प्लस 1, ये भी होगा। तो हाईएस्ट नंबर 1 डिजिट का 9, लोएस्ट नंबर 1, माइनस करेंगे तो 8 प्लस 1 करेंगे तो 9, ये भी वही बुक में आपको मिलेगा। ठीक है, आप कुछ भी तरह भी आप याद रखिए, आपको जैसे आपको मर्जी। 2 डिजिट सिमिलरली 2 डिजिट का बाद आता है 3 डिजिट, तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 100, माइनस 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 10 है, तो इक्वल टू 90। ये 3 डिजिट पूछा गया है तो 3 डिजिट का आफ्टर क्या आता है 4 डिजिट, तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर ये है। इससे जब आप माइनस करेंगे 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर दैट मीन्स 100, तो हमें मिलेगा 900। हमें क्या मिलेगा 900। तो हियर इज द 11C इज द राइट आंसर। आई होप आप बच्चों आपको समझ में आया होगा। एट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द गिवन पैटर्न, ये एक बहुत सा इजी से सीरीज़ दिया गया है और आपको आंसर पूछा गया है। आई होप ये सबका सही होगा। ये क्या होगा बच्चों, ये ऑप्शन नंबर डी होगा। कैसे हुआ बच्चों, ये क्या पैटर्न है, ये कुछ पैटर्न नहीं है बच्चों। ये 1 का क्यू है, 2 का क्यू है, 3 का क्यू है, 4 का क्यू है, 5 का क्यू है, 6 का क्यू है, उसका बाद में 7 का क्यू ऑटोमेटिक आएगा। क्यू मतलब क्या बच्चों, 3 बार मल्टीपल करने को क्यू बोलते हैं। तो 2 को 3 बार मल्टीपल किया गया है तो 8 हुआ है। 3 को 3 बार, 3 3 जा 9, 3 जा 27, देन 4 को 3 बार, 4 इंटू 4 इंटू 4, देन 5 को 3 बार, तो 7 को 3 बार जब करेंगे आपका आंसर 343 आएगा। नेक्स्ट 13 नंबर पे चलते हैं बच्चों। राकेश मल्टीपल 5684 बाई 98। राकेश क्या किया, 5684 को मल्टीपल किया 98 से। ठीक है, इंस्टेड ऑफ 89 उसे बताया गया था 5684 को 89 से मल्टीपल करने, लेकिन राकेश गलती से 98 से मल्टीपल कर दिया। तो उसका जो जवाब निकला द आंसर वाज डैश मोर देन द करेक्ट आंसर। ऑब्वियसली 89 से मल्टीपल करता तो छोटा नंबर निकलता, वो 98 से तो बड़ा नंबर निकलेगा। इसमें जो भी बड़ा नंबर रहेगा उसको आप पहले मल्टीपल करके छोटा से मल्टीपल करके दोनों को माइनस कर देना है। तो ये निकलेगा आपका बच्चे जब मल्टीपल करेंगे आप 557032 माइनस 505876, और इसका जवाब निकलेगा बच्चों 51156, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अनदर नेम ऑफ फॉर ए कर्ली ब्रैकेट इज, आपका बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप देख लेना, ये आपका बुक में लिखा गया है, दैट इज ब्रेसेस। ठीक है बच्चों, द रोमन न्यूमरल 99 एज 99 को आप कैसे लिखते हो, 99 को आप कैसे लिखते हो। पहला बात तो आप 99 90 का कोई सिंबल नहीं है, आप 100 लिखोगे सी। उससे पहले जब x लिख दोगे तो ये 90 हो जाएगा, उसके बाद 9 लिख देंगे तो 99 हो जाएगा।
XCIX, ये ऑप्शन नंबर 15C दिया गया है, 15C इज द राइट आंसर। समझ में आया? देन 16 पे चलते हैं बच्चों। द एस्टिमेटेड क्वेश्चन फॉर 929 डिवाइडेड 29 इज इक्वल टू डेस। फर्स्ट एस्टिमेट ईच ऑफ देयर हाईएस्ट प्लेस, देन ये 10 नहीं, ये क्वेश्चन में आपका प्रिंटिंग मिस्टेक है, 10 नहीं, देन डिवाइड। पहले एस्टिमेट कर लेना बोला है, फिर डिवाइड करना बोला है। तो 929 को एस्टिमेट करेंगे तो 900, 29 को एस्टिमेट करेंगे तो 30, तो इसको काट देंगे तो 30 लिख लेगा। सो आंसर ए इज द राइट आंसर, 16 का ए इज द राइट आंसर। देन 17 करेंगे बच्चों। सिंप्लीफाई 9 प्लस, ये एक सिंप्लीफिकेशन दिया है, इजी से सिंप्लीफिकेशन दिया है। आई होप इसमें कोई भी बच्चा का गलती नहीं होगा। ये 21 डिवाइडेड 7 प्लस 36 डिवाइडेड 2 ऑफ 3। देन अकॉर्डिंग टू बदमाश रूल ऑफ का करना पड़ेगा हमें। प्लस 36 डिवाइडेड 6, 21 डिवाइडेड 21 डिवाइडेड 7, ये हो गया 3, प्लस 6 डिवाइडेड 36 डिवाइडेड 6 हो गया 6 इक्वल टू 9। सो 17B इज द राइट आंसर, 17B इज द राइट आंसर। देन 18, 10 मिलियन इज इक्वल टू डेढ़ करोड़। 10 मिलियन इज इक्वल टू डेढ़ करोड़। बच्चों देखेंगे 10 मिलियन कितना करोड़ होता है। ये 1 करोड़ होगा, कैसा देखेंगे। 10 मिलियन पहले हमें लिख लेना है, 10 मिलियन, ये हो गया 10 मिलियन बच्चों। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन हो गया। इसको कितना करोड़ मतलब इंडियन नंबर सिस्टम में काउंट करना है, तो करेंगे 1, 10, ये हो गया 100, 1000, 10,000, देन लाख, 10 लाख, देन करोड़, कितना हो गया 1 करोड़। ठीक है बच्चों, चलो इजी क्वेश्चन था। देन 19, द हिंदू अरेबिक नोटेशन फॉर XCVI इज डैश। देखो बच्चों पहले ये क्या है, C से पहले X लिखा है तो 90, ये 6 है तो 96, ऑप्शन C द राइट आंसर। देन बोला गया है सिंप्लीफाई करने के लिए। ये क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन का था, ये भी इजी था। 96 प्लस 30 माइनस 11 प्लस 5 माइनस 2, 3 होता है बच्चों। 96 प्लस 30 माइनस 14, 90 इंटू, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 96, 30, 126, 126, चलो 126 माइनस 14, 19 इंटू 112 इक्वल टू 212883। सो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। 2128 लिखला बच्चों इसका आंसर। सो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। आई होप ये सब आंसर आपका सही निकला होगा। द फेस वैल्यू ऑफ 6, ये एक इजी क्वेश्चन था। फेस वैल्यू हमेशा जो रहता है वही होगा, ये प्लेस वैल्यू नहीं पूछा गया है, तो 29 C इज द राइट आंसर। डेट द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न। इस पैटर्न का नेक्स्ट नंबर बच्चों क्या है, 2, 3, 5, 7 और उसका बाद क्या है बच्चों। इस नंबर का नेक्स्ट नंबर क्या है, नेक्स्ट नंबर B होगा 11। ये पैटर्न क्या है बच्चों, ये 2 देन 3 देन 5 देन 7, ये क्या लिखा गया है बच्चों, 2, 3, 5, 7 ये क्या होता है, ये प्राइम नंबर है बच्चों। देन नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 11। सो ये ऑप्शन नंबर B इज द आंसर। कोई बच्चा को डाउट होगा सर 5 to 7 2 गैप है, 3 से 5 2 गैप है, तो 7 से 9 हो जाएगा। नहीं होगा बच्चों, क्योंकि 2 से 3 2 गैप नहीं है, 1 गैप है। कोई बच्चा इसे भी बोल सकते हैं 3 + 2 5, लेकिन 5 + 3 8 नहीं है बच्चों, तो ये भी पैटर्न नहीं होगा। ये क्या है, ये प्राइम नंबर लिखा गया है, ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। Then 23, the difference between the greatest and the smallest number which when rounded off a number to the nearest 100 is 6700 each। इसमें काफ़ी बच्चे को प्रॉब्लम हुआ होगा। आई होप ये बहुत प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन लगा होगा कुछ बच्चों के लिए। कुछ बच्चे तो इसके स्किप ही कर दिए होंगे, समझ में नहीं आया होगा। वो बोला गया है 6700 को
सो पहले कौन सा नंबर को राउंड अप करेंगे और बाद में कौन सा नंबर को राउंड अप करेंगे। जैसे कि ये दोनों का इससे पहले कौन सा नंबर को राउंड अप करने से 6700 होगा, और इसका बाद कौन सा नंबर को राउंड अप करेंगे तो 6700 होगा। और ये दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या है, मतलब माइनस क्या है, मतलब डिफरेंस क्या है। द डिफरेंस पूछा गया है बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन राउंडेड अप ए नंबर टू द नियरेस्ट। तो मुझे बताओ बच्चों, 6700 से पहले कौन सा नंबर 6700 होगा, मतलब उससे छोटा कौन सा नंबर। मैं आप लिख सकता हूँ 6650 अगर रहेगा तो ये नियरेस्ट राउंडेड अप, जब नियरेस्ट 100 करूँगा मैं तो ये 6700 हो जाएगा, तो ये छोटा नंबर निकल गया। और 6700 का बाद कौन सा बड़ा नंबर जिसे हम राउंड अप करेंगे तो वापस वही 6700 मिलेगा, तो हम 6749 कर सकते हैं, हाँ कि नहीं बच्चों, क्योंकि 50 हो जाएगा तो फिर बाद में 6800 हो जाएगा। तो ये दोनों को जब सब्सट्रैक्शन करेंगे आप 6749 और 6650 तो आपका जवाब 99 आएगा बच्चों। तो दिस इज योर आंसर, 23B इज द राइट आंसर। समझ में आया बच्चों। देन एक छोटा सा अगेन सिंप्लीफिकेशन दिया है। आई होप सिंप्लीफिकेशन किसी का गलती नहीं होगा, क्योंकि आपको बुक में काफ़ी सारा एग्जाम्पल दिया गया है। तो इसमें बदमाश, अकॉर्डिंग टू बदमाश रूल ये पहले होगा, तो आप लिख सकते हो 62। तो चलो बच्चों जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये 3 of 2 plus 2 into 12 डिवाइडेड 4। फिर अगेन ऑफ करेंगे बच्चों, ये 62 माइनस 12 डिवाइडेड 3 अप टू 6 प्लस 2 इंटू 12 डिवाइडेड 4। देन डिवीजन करेंगे बच्चों, यहाँ है और यहाँ है, तो 62 माइनस 6 सॉरी माइनस 2 12 डिवाइडेड 6 2 प्लस 2 इंटू 3 62 माइनस 2 इंटू करेंगे बच्चों अकॉर्डिंग टू बदमाश रूल 6, देन 68 माइनस 2 66। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हाँ कि नहीं बच्चों। तो चलो नेक्स्ट करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन रोमन न्यूमरल्स इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है बच्चों। देखते हैं ये क्या है, ये 50 60 70 80, तो ये 80 है, ये तो सही है। ये देखेंगे 50 60 70, ये 70 ये भी सही है। ये 50 10 60 ये भी सही है। एल डबल यूज़ नहीं होता, तो ये ही गलत है, ठीक है। नेक्स्ट 26, राइट द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग पैटर्न्स। ये क्या पैटर्न यूज किया गया है, देखिए बच्चों, ये क्या पैटर्न आपका, ये ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या पैटर्न यूज किया गया है देखते हैं। ये क्या गया है, पहले 1 है, तो ये 1 कहाँ से आया बच्चों, 0 + 1 तो 1 आया, फिर 1 + 1 तो 2 आया, फिर 2 + 1 3 आया, फिर 3 + 2 5 आया, 5 + 3 8 आया, 8 + 5 या 13 आता। ऑप्शन में नहीं है तो नन इज द राइट आंसर। समझ में आया। इससे पहले कुछ नहीं है तो 0 है, 0 + 1 1, फिर 1 + 1 2 आया, 2 + 1 3 हुआ, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13 होता। ठीक है बच्चों, आंसर नहीं है। देन 27 करते हैं बच्चों। द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिस्टिंक्ट डिजिट इज, एक वर्ड आया डिस्टिंक्ट, इसे जिसने समझ लिया उसका जवाब सही हो गया। मान लो डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, 3 डिजिट नंबर सबसे छोटा जिसका अलग अलग नंबर होगा, तीनों नंबर अलग अलग होगा। ये अलग अलग नंबर है, ये अलग अलग नहीं है, 1 2 बार रिपीट किया गया है, ये कैंसिल आउट हो गया। ये अलग अलग है और ये भी अलग अलग है, लेकिन ये तीनों में से स्मॉलेस्ट पूछा गया है। स्मॉलेस्ट कौन है, ये ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर, हाँ कि नहीं बच्चों। देन 28 करते हैं। सिंप्लीफाई 16, इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं फटाफट से। 7 + 3 + 7 - 2 16 + 7 + 7 + 3 10 - 2 8, 16 + 7 + 8 15, 31 is the answer.
कुछ स्टेप मैंने स्किप कर दिया, तो आप देख लेना क्योंकि ये आंसर निकाल रहा हूँ, ठीक है। आप पहले इसे माइनस करेंगे, फिर एक बार स्टेप में प्लस करेंगे, आपको स्कूल में से सिखाया होगा। चलो स्किप करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। 28 बी इज द राइट आंसर, 31 इज द राइट आंसर। ये सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कर रहे हो, ठीक है। सम ऑफ द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड 1 इज ऑब्वियसली स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है बच्चों? 5 9 होता है, उसमें +1 कर 3 4 5 में आप +1 करेंगे तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी निकल के आएगा, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विथ डिस्टिंक्ट डिजिट इज, ये सवाल है जो आपको डिफिकल्ट में डाल सकता है। जो अगेन डिस्टिंक्ट वर्ड जिसे समझ में आ गया वो कर देगा। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है बच्चों? ये है। अब पूछा गया लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विथ डिस्टिंक्ट डिजिट, अलग अलग डिजिट होगा, लार्जेस्ट होगा। तो बच्चों देखो 9 9 का कुछ भी नहीं होगा ना, 0 1 2 क्योंकि ये डबल हो गया तो ये डिस्टिंक्ट नहीं होगा। अब आ गया 9 8 का घर का कुछ होगा, तो 9 8 घर का हम सबसे बड़ा कौन सा नंबर ले सकते हैं? लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर पूछा गया है, तो 9 8 घर का हम 7 ले सकते हैं। 9 8 8 लेंगे तो 8 8 रिपीट हो जाएगा, 9 8 9 लेंगे तो 2 बार 9 आ जाएगा, ये डिस्टिंक्ट नहीं होगा। तो 9 8 7 जो कि डिस्टिंक्ट लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है, इसमें तीनों नंबर अलग अलग डिजिट है, तो इसे जब हम माइनस करेंगे आंसर इज 30C12, ठीक है। नेक्स्ट, एस्टिमेट द प्रोडक्ट 45 इंटू 23। 45 को जब एस्टिमेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 23 को एस्टिमेशन करेंगे तो 20 हो जाएगा। आंसर इज सी, 1000 इज द राइट आंसर। 31C इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। बच्चे सबको पता है 1 ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, लेकिन ये ऑड नंबर होता है। ऑड इवन पूछा जाए तो ये ऑड बताना, लेकिन ये प्राइम और कंपोजिट पूछा जाए तो ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। देन 33, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज ऑलवेज, ये इवन नंबर होता है बच्चों। एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एक ऑड नंबर आप बताओ आपका दिल में अगर हो। लेट, मैंने बस सोचा 7, देन और एक ले लिया 9, जवाब 16 हुआ, इट इज़ ए इवन नंबर। और कुछ भी ले लेते हैं, लेट 3 और +5 ले लिए, ये 8, ये भी इवन नंबर है, तो हमेशा इवन ही होता है, तो 33 इज द राइट आंसर। द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज, ये 9 है आंसर बच्चों, क्योंकि स्मॉलेस्ट ऑड पूछा गया है और कंपोजिट पूछा गया है। जब ये सिर्फ क्वेश्चन में आपको कुछ प्रॉब्लम हो, आप ऑड नंबर लिखते चले जाना। पहले ऑड दिया गया है तो आप ऑड नंबर लिखते चले जाना, आपको ऑड नंबर लिखते जाना है। लिख लिया आप। अब कॉम्पोजिट नंबर देखिए, सबसे छोटा, तो ये कॉम्पोजिट नंबर नहीं है, ये कॉम्पोजिट नहीं है, ये प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, तो कॉम्पोजिट सबसे छोटा क्या आ गया बच्चों? 9 इज द राइट आंसर, ठीक है। द ब्रैकेट, कॉम्पोजिट और प्राइम आपको तो पता होगा ना। प्राइम नंबर जिसका 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ, और कंपोजिट नंबर जिसका मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। The bracket which comes between small bracket and the dash bracket is curly bracket. ये स्क्वायर ब्रैकेट होगा बच्चों, क्योंकि आप देखिए ऐसे होता है, हाँ कि नहीं? तो पहले सबसे बाहर तरफ क्या रहता है? स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट पहले, उसका बाद क्या होता है? कर्ली ब्रैकेट, उसका बाद स्मॉल ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट का बीच में क्या आता है? कर्ली ब्रैकेट आता है। और पूछा गया है स्मॉल ब्रैकेट और किसका बीच में कर्ली ब्रैकेट आता है? तो स्क्वायर ब्रैकेट, दिस इज द आंसर, ठीक है। 36, ए शॉपकीपर हैज़ 2435 kg ऑफ सॉल्ट, ही सेल्स 45 kg ऑफ सॉल्ट एवरी डे, एस्टिमेट हाउ मच सॉल्ट इज लेफ्ट आफ्टर। ये बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो उसमें कोई आर्ग्यू करने वाले क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि बुक में भी दिया गया है जो 10 days आफ्टर 10 days ऑफ सेल टू द नियरेस्ट 100, आपको टू द नियरेस्ट 100 में उसे एस्टिमेट करना है, लेकिन बाद में करना है, पहले करना है, कुछ नहीं दिया गया है। ये बुक का क्वेश्चन है, तो इसमें कोई टीचर का फॉल्ट नहीं मानूंगा मैं, ये बुक का प्रिंटिंग मिस्टेक है। डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दे दिए। सारे क्वेश्चन में जितना दिए हुए थे पहले लिखे हुए थे, पहले एस्टिमेट करो बाद में एस्टिमेट करो, कुछ ना कुछ लिखे हुए थे, इसमें कुछ नहीं लिखा है। नियरेस्ट 100, तो हम 2435 को पहले ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 100, तो ये क्या हो जाएगा? 2400। इससे 45 kg एक दिन में सेल करते हैं, और 10 दिन में कितना सेल होगा बच्चों? 45 × 10
दैट इज़ 450 kg। जब 450 kg इसमें माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1950। ये बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन है, 2435 जगह में 2345 बुक में दिया गया है। तो आप ये किसी को दोष नहीं दे सकते कि आप बाद में करना है या पहले करना है, आपको पहले ही ये 2400 को करना है। अगर पहले नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्या है बच्चों, देखा, अगर आप 2435 से डायरेक्ट 450 माइनस कर देंगे तो आपका जो जवाब मिलेगा बच्चों, दिखाता हूँ, आपका जवाब ये मिलेगा, सॉरी, आपका जवाब ये मिलेगा 1985 आपका जवाब मिलेगा। 1985 को अगर आप राउंड अप करेंगे नियरेस्ट 100 में तो ये 200 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। लेकिन ये बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है तो इसे आप इग्नोर करिए। ये पहले आपको बुक में ही सिखाए होंगे कि ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो पहले इसे राउंड अप कर देना है, आंसर को बाद में राउंड अप नहीं करना है, पहले राउंड अप करना है, फिर 450 से माइनस करना है, तो आंसर निकल जाएगा आपका 1950। सो आंसर इस ये सही है, ठीक है। 36 ये सही है। 37, राउंड द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 100। इसे नियरेस्ट 100 तक राउंड अप करना है, 2184 को नियरेस्ट 100 में राउंड अप करना है, तो 2200 हो जाएगा बच्चों। 37 ए इज़ द राइट आंसर। 38 ये अनडिफाइंड है, जीरो, अगर 0 डिवाइडेड 6 4 और 8 होता तो 0 होता, लेकिन क्यों बता रहा हूँ, 6 4 8 को आप 0 से डिवाइड कर सकते हो, कर सकते हो, नहीं कर सकते, आप क्या डालोगे यहाँ, ये नहीं होगा। लेकिन अगर 0 होता 6 4 8 से आप डिवाइड कर सकते हो, 6 4 8 0 जा 0, तो आंसर 0 होता, तो ये अनडिफाइंड है। 39, when there is no sign of operation between a number and a bracket the operation performed is multiplication, जो कि नहीं दिया गया है। एक आपने जितना नंबर सीरीज किए सारे में ये क्वेश्चन दिया गया था, जो सिंप्लीफिकेशन किए उसमें दिया गया था। जो बच्चा सिंप्लीफिकेशन को ध्यान से किए होंगे, एक आपको एग्जांपल देता हूँ जितना सिंप्लीफिकेशन का आपको दिखाता हूँ आपकी की क्वेश्चन से, जो सिंप्लीफिकेशन में दिया गया है। ये क्यों मल्टीप्लिकेशन होता है इसमें नहीं है, ये सिंप्लीफिकेशन में नहीं है, मैं दिखाता हूँ, ये दिया गया है, ये देखिए 2, ये जो 18 - 6 12 हुआ, आप इसमें क्या करेंगे, 2 × 12 करेंगे, इसमें कुछ सिंबल नहीं है, 2 × करेंगे कुछ करेंगे नहीं है, ये ब्रैकेट दिया गया है, समझ में आया बच्चों। तो ये मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है 2 3 + 5, तो आप क्या करेंगे, 2 × 8 करेंगे, जो कि 16 होगा। कुछ सिंबल नहीं है इसमें बीच में, लेकिन आपको × करना पड़ेगा, ये होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन में। तो ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है इसमें ऑप्शन, तो नन इज द राइट आंसर, ठीक है। देन 40, राइट द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल एज हिंदू अरबिक न्यूमरल। हिंदू अरबिक में से लिखना है आपको। डी मतलब 500, सी मतलब 100, 600 हो गया, ये 700 हो गया, 700, देन एल से पहले एक्स लिखा गया है मतलब 40, देन 740 इज द राइट आंसर, 40 सी इज द राइट आंसर। दिस मच बच्चों, आई होप आप लोग का सबका एग्ज़ाम अच्छा जा रहा हो। काफ़ी बच्चों ने मुझे बोला था सर मैथ का सलूशन दीजिए, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी आया था तो इसलिए मैंने ये सलूशन दिया। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे बच्चों।